1988 में पहली बार मैं मंडी हाउस आया था थिएटर करने के लिहाज से। दो 2024 का ये मार्च महीना ख़त्म होने वाला है। आज मार्च की 23 तारीख। 23 मार्च भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रविंद्र भवन के बारे में, अपनी यादें, मंडी हाउस के बारे में। अपनी यादों को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पेड़ के नीचे बैठकर, यहाँ घास थी, गुलशन कुमार सर, जिनका अभिकल्प नामक एक थिएटर ग्रुप था, उनके पास बैठकर यहाँ उद्ध्वस्त धर्मशाला नाटक की रीडिंग की थी। और क्योंकि एकदम नए थे तो उन्होंने 2 छोटे छोटे रोल हमसे पढ़वाए थे। मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे। और मंडी हाउस आया तो उन्होंने यहाँ बैठने के लिए बुलाया और यहीं हमने वो रीडिंग की। यानी मंडी हाउस जब मैं पहली बार आया थिएटर करने के लिए तो रविंद्र भवन में ही दाखिल हुआ, और उसके बाद से ये रविंद्र भवन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। उस समय तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। 2005 में संगीत नाटक अकादमी के साथ काम करने का मौका मिला। 2005 से पहले संगीत नाटक अकादमी की लाइब्रेरी में आकर पढ़ते रहते थे हम बहुत देर तक। बहुत सारे नाटक पढ़ते थे और अपने काम किया करते थे। 2005 में जब संगीत नाटक अकादमी के साथ कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला एक वर्कशॉप के लिए, किरण भटनागर मैम की वजह से, तो उसके बाद से आज तक, हालांकि बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा वक्फा आया, मगर ये रविंद्र भवन और वो दिखाई दे रहा है मेघदूत थिएटर, जो रविंद्र भवन का ही हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। मैं कह सकता हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ये रविंद्र भवन है। यहाँ मैंने थिएटर तो उस तरह से नहीं किया, मगर थिएटर करने वालों की सेवा की, और उससे हर महीने जो कुछ भी सैलरी मिलती थी, और मैं कहूँगा कि वो अच्छी ही मिलती थी, उसी से मेरा घर चलता रहा। आज भी चल रहा है। मार्च का महीना है, खूबसूरत मार्च। वो सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, हिमाचल भवन। ये कोपरनिकस मार्ग है, वो दूरदर्शन केंद्र है। दूरदर्शन के सामने ही ये रविंद्र भवन है। खिली हुई धूप, सुंदर समय, पतझड़ है। सुबह जब मैं आया तो पत्ते गिर रहे थे, सूखे हुए पत्ते, और सृष्टि का जो चक्र है, हम जानते हैं कुछ समय बाद
नए पत्ते आ जाएंगे, उनकी जगह नए पत्ते ले लेते हैं। रविंद्र भवन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 3 अकादमियां हैं। संगीत नाटक अकादमी तो मंच कलाओं की राष्ट्रीय अकादमी है, और संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिए गए अवार्ड्स देश में सबसे प्रमुख अवार्ड्स माने जाते हैं। और ललित कला अकादमी और साथ ही साहित्य अकादमी, इन तीनों के दफ्तर यहाँ हैं, और यहाँ एग्जीबिशंस भी लगती रहती हैं ललित कला अकादमी की। और ये एक मुख्य सड़क होने के नाते मंडी हाउस की मुख्य सड़कों में से एक, कोपरनिकस मार्ग जो सीधा आगे इंडिया गेट को निकल जाता है, इस पर लोग अपने कामों का इश्तिहार भी लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आएँ। ये बाबूजी नाटक जो मिथिलेश्वर की एक कहानी है, उसका नाट्य रूपांतरण किया गया विभांशु वैभव द्वारा। राजेश सिंह ने इसका निर्देशन किया है, और प्रकाश परिकल्पना, अवतार साहनी, वेशभूषा नलिनी जोशी। अप्रैल में ये शो होने वाला है, ये उसका बहुत शानदार सा होर्डिंग है। राजेश सिंह जो इस नाटक के निर्देशक हैं, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल के प्रमुख हैं। इस समय युवा हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते आए हैं। नमस्कार। अम्मा, तुम यहाँ कब से बैठती हो? 40 साल हो गई। 40 साल हो गए यहाँ पर? कौन कौन, कोई आया करते थे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग? बड़े बड़े लोग तो चले गए। चले गए। ठीक साहब। ये नक्शा पूरी तरह बदल गया है। कोविड के टाइम के आसपास से, यानी लगभग 2-3 साल के बाद से पहले यहाँ फव्वारे होते थे। और तुम ज़्यादा बुरी हो ना, दादम दुकान पर खड़े। ये कोपरनिकस मार्ग है, और उसके आगे वो जो एक और मार्ग दिख रहा है, अगर कोई गाड़ी उसमें दाखिल हो तो मैं बताऊँ। वो देखिए, कार उसमें दाखिल हुई, वो है भगवान दास रोड, सीधे सुप्रीम कोर्ट को निकल जाता है। और भगवान दास रोड पर ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। फिर उससे आगे
सिकंदरा रोड है और ये दो बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एक सड़क है सफदर हाशमी मार्ग और वो नीली बस के उस पार तानसेन मार्ग है, बंगाली मार्केट को जाता है। फिर ये कनॉट प्लेस को जाती हुई सड़क है जो बारह खंबा रोड कहलाती है। दिल्ली का मशहूर मॉडर्न स्कूल भी इसी सड़क पर है। और ये सड़क फिरोज शाह रोड जो सीधे अगर इस पर चलें तो होटल ले मेरिडियन और क्रॉस करते हुए पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच सकते हैं। ये सड़क उसमें जाकर मिलती है। पुष्किन का ये बुत अपनी जगह पर विराजमान है, अलेक्जेंडर पुष्किन। सामने ये गोल चक्कर में पार्क है। जब मंडी हाउस की मेट्रो बनी थी तो ये पार्क हटा दिया गया था और उसके बाद इसको एज इट इज़ रिस्टोर कर दिया उन लोगों ने। जब यहाँ सन 2001 के बाद से ये काम चल रहा था, 2001 के बाद तो नहीं, काफ़ी बाद में, उसके बाद 2001 तो दिल्ली में मेट्रो आई। मुझे ठीक से सन याद नहीं है, लेकिन जब मंडी हाउस मेट्रो बन रही थी तो इस गोल चक्कर के नीचे से वो गुजरती है, तो यहाँ काम किया गया उसको लेकर काफ़ी। और बाद में इस पार्क को वापस रिस्टोर किया गया। इस पार्क में बहुत रिहर्सलें होती हैं। लोग बैठ के ताश ही नहीं खेलते, थिएटर ग्रुप्स यहाँ रिहर्सल करते हैं और यहाँ अंदर बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारा समय इस पार्क में गुजारा है। 2-1 बार तो पूरा दिन गुजारा है इस पार्क में। ऐसे वीडियोस बना लेने का दिल करता है क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है, वो कब आपको कहाँ ले जाता है। आप जिस फील्ड में हम हैं, यानी कि मैं अभी भी अपने आप को थिएटर का व्यक्ति समझता हूँ और जब संभव हो पाता है थोड़ा बहुत रंगमंच करता हूँ और वो आस दिल में अभी भी मौजूद है कि कभी खाली रंगमंच से, थिएटर से या एक्टिंग से ही फुल टाइमर बनने का मौका मिलेगा, इस क्षेत्र से ही जीवन यापन करने का अवसर मिलेगा। हो सकता है तब अलग अलग जगहों पर जाना पड़े और ये जो जगहें हैं जिनसे हमारी यादें जुड़ी हैं, यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता जाए। मोबाइल की वजह से ये सुविधा तो है, कैमरे की वजह से, कि हम इन जगहों को, इनसे जुड़ी यादों को समेट सकते हैं, संजो सकते हैं। आर्काइव फीवर है, आर्काइवल फीवर कहें या आर्काइविंग फीवर कहें, जो भी कहें, ये है। थैंक यू।